नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कोरोना फिर से देश भर में अपना पुराना रूप दिखाने लगा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने फिर से माथे पर शिकन बढ़ा दी। ऐसे में 10 दिनों में नए वेरिएंट के मामलों की बात की जाए तो 3 से 4 गुने हो गए हैं। और तो और स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स और WHO की चेतावनी ने तीसरी लहर के खतरे को भी बताया है। ऐसे में फिर से देश भर में सख्त लॉकडाउन और नियम कायदे कानून लगाने की मांग उठ रही है और वहीं दूसरी ओर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में फरवरी मार्च में चुनाव प्रस्तावित है। और अगर चुनाव हुए तो कोरोना फैलने का बड़ा खतरा है, क्योंकि कोरोना से सिर्फ एक ही बचाव है, वो है पृथकवास यानी कि क्वारंटाइन। लेकिन जब चुनाव होंगे तो रैलियां भी होंगी, रोड शो भी होंगे और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी होंगी। लोगों का हुजूम उमड़ेगा, जिससे तीसरी लहर का खतरा होना लगभग तय है। और पिछले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम में चुनाव के दौरान कैसे कोरोना बड़े स्तर पर फैला और एक दिन में 3-3 लाख केसेस सामने आए, उससे आप वाकिफ हैं। देश का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव को क्यों ना अभी टाला जाए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव टालने के संबंध में पहल भी दी है और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव से पहले भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। साथ ही यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और अगले हफ्ते स्थिति का जायजा भी लिया जाएगा। खैर, ये तो रही हाईकोर्ट और चुनाव आयोग की बात, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयान पर कहा है कि बीजेपी डर से चुनाव टालने का बहाना ढूंढ रही है। जनता पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है, यानी कि साफ है कि जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव हो गया है। अब ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव को टाला जाएगा या सख्त पाबंदी लगाई जाएगी? भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च ने, मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। कई सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सवाल है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। चुनावी मौसम आया, कोरोना का खतरा छाया। तीसरी लहर के खतरे के बाद क्या टाला जाएगा चुनावी मजमा? हाईकोर्ट का संदेश, चुनाव पर कोरोना लगाएगा ब्रेक। क्या चलेगा चुनाव आयोग का चाबुक? अब पिछले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद स्थिति देखी गई, एक एक दिन में 3-3 लाख कोरोना के केसेस सामने आए। अब फिर से विधानसभा चुनाव होने 5 राज्यों में। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से एक अपील की गई है कि चुनाव टाले जाएं। चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि हम देख रहे हैं, स्थिति का जायजा लेंगे, उसके बाद बताएंगे। लेकिन हमारे साथ कई ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है चर्चा के लिए। बीजेपी नेता मनोज पंडित जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आस्था तिवारी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और इसी के साथ सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का। फखरुल जी, सपा को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि अगर चुनाव आयोग से अपील की गई है
कि चुनाव को टाला जाए, स्थिति पर देखा जाए, तो वो अपील इनडायरेक्ट वे में बीजेपी ने की होगी। बीजेपी का नाम क्यों सामने आ रहा है? देखिए, देश में जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई अप्रैल 2021, उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। लखनऊ बेंच ने कहा कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। तब उत्तर प्रदेश की सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में चली जाती है, कहती है हम तो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्टे कर दिया। एक गाइडलाइन के साथ उस आदेश को स्टे कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी कल की थी, जब यज्ञेश्वर कोर्ट में एक बेल पे वो देखा कि जो कोर्ट रूम था वहां पे वकील एक दूसरे से सटे हुए खड़े हुए थे। उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रार है वो इसका संज्ञान ले कि कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा हाईकोर्ट में भी, और देश जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहां भी रैलियां चल रही हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। ये हाईकोर्ट की पूरी टिप्पणी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या उठा रही है उसमें? केवल अपने को बचाने के लिए। हम तो कहते हैं कि आप चुनाव टाल भी लेंगे तो महीना 2 महीना मुख्यमंत्री और रह ले योगी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से, लोकतंत्र विरोधी सरकार से, संविधान विरोधी सरकार से तंग आ चुका है। आप ये सरकार को आप चुनाव टाल के आप महीना 2 महीना भले आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने नहीं। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। हम कांग्रेस प्रवक्ता आस्था तिवारी के पास हैं। आस्था जी, सपा की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ गई है कि चुनाव आयोग से अगर अपील की गई है तो बीजेपी का एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कोमल जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें मतलब आज तो क्लीन गंगा के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि कोरोना में पिछले साल क्या हालत थी कि गंगा जो थी वो लाशों से पटी पड़ी थी। तो ये देखा है हमने कि कोरोना का खतरा किस तरीके का है। हम इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं करते कि चुनाव को टाल देना चाहिए। अगर चुनाव टालना नेसेसिटी लगता है, व्यवस्था के हिसाब से संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर ये कह रही हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। मगर हमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा को भी इसमें समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, योगी जी को और समय देना चाहते हैं ताकि वो अपना मैनेजमेंट सही कर सके और इलेक्शन जीतने की स्थिति में आ सके। अगर चुनाव टाले जा रहे हैं और ये प्रक्रिया की जाती है तो ईमानदारी से होनी चाहिए ये प्रक्रिया, ताकि जब योगी सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो उनका मुख्यमंत्री पद की जो समय सीमा है वो समाप्त हो, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगे और फिर जब सामान्य स्थितियां हो, ओमिक्रॉन जब अगर नॉर्मल स्थिति में आता है तब चुनाव कराए जाएं। ठीक है, अब बने रहिए आप हमारे साथ। मनोज जी, फिलहाल सपा और कांग्रेस को सुना, बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही, लेकिन फिलहाल जब प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से इस तरीके की अपील की गई है कि नजर बनाई जाए और सोचा जाए, और 1 हफ्ते का जब वक्त लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम एक बार फिर से सपा प्रवक्ता फखरुल जी के पास चल लेते हैं। फखरुल जी, एक ईमानदारी की बात कही आस्था जी ने कि स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी, और अगर चुनाव आयोग से अपील की गई है तो ईमानदारी से देखा जाए, अगर जो सही हो वही किया जाए। सपा की तरफ से कहा गया कि हमारी रैलियां निकल रही हैं और अब बीजेपी को डर है कि कहीं चुनाव ना हार जाए। क्या अगर चुनाव आयोग फैसला लेता है ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी नहीं होगी क्या कि लोगों का स्वास्थ्य देखते हुए चुनाव आयोग अगर कुछ टालता है वक्त के लिए चुनाव, क्या ये ईमानदारी नहीं होगी लोगों के स्वास्थ्य के साथ? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग इस पे फैसला लेने तक से पहले देश में, मैं समझता हूं देश की सबसे बड़ी अदालत में जो याचिका दायर की गई है उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत अगर कोई फैसला करती है तो हम उसका सम्मान करेंगे। चुनाव आयोग ने पिछले सालों में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के साथ वो खड़े रहे, हम चुनाव आयोग बहुत ज्यादा हम विश्वास नहीं करते। हम तो मुझे ये कहने में कहीं वो नहीं गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग तो वही करेगा जो सरकार चाहती है।
सरकार जो चाहती है वही चुनाव आयोग करेगा। सरकार कह देगी कि अभी चुनाव 2 महीने बाद होने, तो 2 महीने बाद हो जाएंगे। देखिए, ये जो स्वतंत्र जो संवैधानिक संस्थाएं थी, सबसे पहले तो उनपे ही खतरा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा जो हमला किया था वो इन्हीं संस्थाओं पे किया था। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से काम कर रही है। जो रेड पड़ी उसमें भी तो आज ही की खबर है ना, 150 करोड़ का जो कैश बरामद किया गया रेड में। ऐसा तो है नहीं कि कुछ हासिल नहीं हुआ फखरुल जी। रेड पड़ी है तो रेड तो पूरे देश में चलती रहती है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो सवाल उठाना कोई भी जायज चीज है नहीं कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि रेड पड़ रही है तो गलत चीज है, ये तो जायज है। चाहे सपा हो, बसपा हो या बीजेपी खुद ही क्यों ना हो, जहां शक हो वहां पर रेड पड़नी चाहिए। बीजेपी नेता मनोज पंडित का रुख करेंगे, हम उनसे टिप्पणी लेंगे। मनोज जी, लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी डर सी गई है, इसीलिए ये अपील की जा रही है कि क्यों ना चुनाव टाल दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे, आखिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है? अभी ये भविष्यवक्ता हो गए हैं, इनको पता है कि जनता का रुख किस तरफ है, जनता किसे चुनाव जिताने वाली है, कौन सरकार में आने वाला है। ये तो भविष्यवक्ता का काम कर रहे हैं ये लोग। आप ये बताइए कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था, चाहे वो कलकत्ता में था और सारे स्टेट्स में था, तब भी यही हुआ था कि भाई कोरोना की वेव चल रही है, चुनाव को टाल दिया जाए। पर चुनाव चूंकि बीच में था, उस वक्त चुनाव को टालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए चुनाव को नहीं टाला गया। अभी चूंकि चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ है और अगर कुछ ऐसी आप देख ही रहे हैं कि वेब पोजीशन खराब होती जा रही है, तो अगर चुनाव आयोग कोई ऐसा सुझाव सरकार को देगा तो सरकार जरूर विचार करेगी उस पर। अभी आपने देखा कि अभी कुछ आईटी की, कुछ इनकम टैक्स की रेड पड़नी चालू हुई, पिछले हफ्ते रेड पड़ी तो समाजवादी पार्टी बौखला गई। अभी आप ही देखिए कि जिस कानपुर में जो रेड पड़ी है, 150 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुआ है वहां से, इस पैसे का कहाँ उपयोग होने वाला था? इस पैसे को उपयोग तो चुनाव में करने वाले थे ना ये लोग। ठीक है, चलिए आपके पास लौटूंगी, फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है। फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं फाइनल कमेंट के रूप में? भारतीय जनता पार्टी के मित्र कम से कम जानकारी करके बैठा कीजिए। कानपुर की जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं आप? क्या वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो जैन जिनके घर पे छापा पड़ा है? या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अखिलेश में वो जो परफ्यूम जो वहाँ पे लॉन्च किया गया, जिससे अखिलेश का फोटो लगा था, जिससे चुनाव चिन्ह लगा था, वो चीज तो दर्शाता है कि वो समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। मिस्टर जैन, जिनके यहाँ से पैसा बरामद हुआ, पूरा प्रदेश जानता है कि वो कहाँ से कनेक्टेड है और क्या करते हैं कन्नौज में। ठीक है, एक एक करके सुन लेते, फाइनल कमेंट्स ले लेते। ठीक है फखरुल जी, आपका कमेंट हो गया। आस्था जी, आपका फाइनल कमेंट? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इन्होंने बंगाल में भी चुनाव कराया, इन्होंने कोरोना में प्रवासी मजदूरों को मरने के लिए भी छोड़ दिया था, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी प्रदेश में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। तो हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा यहाँ पर दिखती है कई सारी चीजों को लेकर के। मंशा और स्वास्थ्य में कितना अंतर है आस्था जी? अगर जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए चुनाव को टाला गया तो मंशा और स्वास्थ्य में कितना अंतर देखती हैं? यही मैं कह रही हूँ कि चुनाव को यदि टाला जाता है तो ईमानदारी से टाला जाना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री को। आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ये सब कुछ? कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है? मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारे कोमल जी, मैं ये क्या कह रही हूँ उसको समझने का प्रयास करें। मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर शक है हम लोगों को, मगर अगर जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आती है, जनता की जान की बात आती है, तो हम उनके लिए ये करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को पहले रखा जाए। ठीक, मनोज जी 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ठीक है मनोज जी। ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश की जनता है, उसके बाद दल है, उसके बाद कुछ और है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, अगर चुनाव आयोग इसमें कोई निर्णय लेगी तो वो सबको मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। जनता से ज्यादा, उसके स्वास्थ्य से ज्यादा कोई कुछ नहीं होता, और ये डिपेंड ऑन कि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा उसे हम सब लोग मानेंगे। ठीक है, लेकिन लगातार अब यही सोचा जा रहा है कि क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि एक अपील प्रधानमंत्री मोदी से भी की गई है और चुनाव आयोग से भी कहा गया है। चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का वक्त कह दिया है कि स्थिति का जायजा लिया जाएगा। ऐसे में अगर हम बीजेपी की एक प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, वो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर्वोपरि जनता
जनता का मतलब जनता के स्वास्थ्य को लेके हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। ठीक है, फखरुल जी क्या कह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी। ये जब सेकंड वेव में, मैंने फिर से कह रहा हूं कि योगी जी अप्रैल 2021 में जब लखनऊ बेंच ने ये ऑर्डर किया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया जाए, मैडम आप देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी क्वारंटाइन हो गए हैं। इसका आप देखिए इन्हीं के परिवार में आप देखिए कि डिम्पल यादव जी को हो गया, उनकी पुत्री को हो गया, अखिलेश जी को हो गया, सारे परिवार को। सुन लेते हैं ना मनोज जी, फखरुल जी की बात सुन लेते हैं। हाँ। ये वो भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की फखरुल जी, लेकिन यहाँ समझना बेहद जरूरी है कि ईमानदारी की बात हो रही है तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी ईमानदारी दिखाना बेहद जरूरी है। बहरहाल आप लोगों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग से अपील की गई है कि चुनाव को टालने के बारे में सोचा जाए, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना बेहद जरूरी है। ऐसे में पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो पिछले साल प्रतिदिन के हिसाब से जिन राज्यों में चुनाव थे उसकी वजह से प्रतिदिन 3-3 लाख केसेस सामने आए थे। वो स्थिति ना दोहराई जाए, इसको देखते हुए चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.